आप बिज़नेस की किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, चाहे आप अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं, आप आईटी सर्विसेज या ई कॉमर्स इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, या आप एज अ फ्रीलांसर अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं, या आप किसी भी प्रोडक्शन और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बिज़नेस में, ट्रेडिंग बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं, आप अगर अपनी बिज़नेस को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपैंड करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो दो चीज़ों का होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपकी अपने बिजनेस की खुद की प्रेजेंस इंटरनेशनल मार्केट में, और दूसरा आपके पास इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शन चैनल या क्रेडिट कार्ड मर्चेंट प्रोसेसिंग चैनल जो है वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दो चीज़ों के बगैर आज के वक्त में इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस को ग्रो करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आप अपने बिजनेस की इंटरनेशनल प्रेजेंस जो है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं बीइंग स्टेइंग इन योर ओन कंट्री, और अपने इंटरनेशनल बैंकिंग चैनल जो है उसको कैसे मोबिलाइज कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राहील शेख एंड आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट बेस्ड इन द यूएस। मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में हम कंसल्टिंग और मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स को जो अपने बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपैंड करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ यूएस के बिजनेस इन्वेस्टर वीज़ा E2 वीज़ा जो है उसको परसू करना चाहते हैं। आज इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में बिजनेसेस को इंटरनेशनल एक्सपैंड करना या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में आप अगर अपने बिजनेस को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास अपनी इंटरनेशनल प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा कि आप कैसे बीइंग अ नॉन यूएस रेजिडेंट के यूएस में आप आए बगैर, यूएस में आपके रेजिडेंट स्टेटस के बगैर आप अपने बिजनेस के लिए एक अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप यूएसए में अपना बिजनेस बैंक अकाउंट जो है उसको ऑपरेट कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग जो अकाउंट्स हैं आप उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि यूएस में बिज़नेस रजिस्ट्रेशन जो है या जो कंपनी रजिस्ट्रेशन है वो किन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप अपनी होम कंट्री में एक बिज़नेस ओनर हैं, आप एक अपना स्मॉल या लार्ज स्केल का बिज़नेस जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, वो बिज़नेस किसी भी तरह का हो सकता है, उसमें आपकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हो सकती हैं, वो आप किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, आप आईटी सर्विसेज से बिलोंग करते हैं, आप ई कॉमर्स में से डील करते हैं, या आप जो है वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो इन सब बिजनेस कैटेगरीज के लिए आपके पास एक ऑफिशियल कंपनी रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। द ब्यूटीफुल थिंग इज़ कि यूएसए में आप अपनी कंपनी एज अ फॉरेनर रजिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए आपको ना तो यूएस रेजिडेंट या यूएस सिटीज़न होना इंपॉर्टेंट है, और ना आपका यूएस में प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। वाइल स्टेइंग इन योर ओन कंट्री, वाइल स्टेइंग इन योर होम, आप यूएसए में अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। अब ये जानते हैं कि यूएस कंपनी रजिस्टर करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से चलते हैं। सबसे पहले आपको एक यूएस का मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर जो है वो एक रिक्वायर्ड है, ताकि आप अपनी सारी कंपनी की ट्रांजैक्शंस के लिए, अपने बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस के लिए आप अपना नंबर जो है वो यूटिलाइज़ कर लें। आप यूएस का नंबर ऑनलाइन डिजिटली जो है वो वर्चुअल नंबर आप कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। आप अपने घर पे बैठे हुए जो है वो आप डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जैसे टैक्स प्लस है, या आप इवन स्काइप का नंबर आप जो है वो परचेज़ कर सकते हैं, गूगल वॉइस का नंबर परचेज़ कर सकते हैं। आप वो सिर्फ ऑनलाइन आपने उस पर जाके अकाउंट पे साइन अप करना है, और उसके साथ ही आप अपना नंबर जो है वो यूएसए का नंबर आप ऑफिशियली हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड रिक्वायरमेंट आती है आपकी बिज़नेस रजिस्ट्रेशन से पहले, वो है आपको यूएस का फिज़िकल या वर्चुअल जो एड्रेस है, जो बिज़नेस एड्रेस है वो आपको चाहिए। उसके लिए बहुत सारी डिफरेंट साइट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऑफिसेस, कोवर्किंग स्पेसेस जो है वो आज की डेट में अवेलेबल हैं, जो आपको वर्चुअल सर्विसेज की या इवन फिज़िकल ऑफिस सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। उसमें वी वर्क है, उसमें आपके रीजस है, तो आप इनके थ्रू जो है वो अपना एक वर्चुअल एड्रेस जो है वो हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट साइट्स के थ्रू आप सिर्फ एक वर्चुअल मेल बॉक्स जो है या एक वर्चुअल एड्रेस जो है वो भी हासिल कर सकते हैं, जैसे एनी टाइम मेल बॉक्स है, या इसके अलावा एक physicaladdress.com है। आप इस तरह डिफरेंट वेबसाइट से जाके आप अपना एक बिज़नेस एड्रेस जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। एक बड़ी नॉमिनल सी अमाउंट में आपको पर मंथ सब्सक्रिप्शन बेस के ऊपर आपको आपका एक वर्चुअल एड्रेस जो है वो रिसीव हो जाता है। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है उसमें एक लोकल
रिप्रेजेंटेटिव जो कि आपके कंपनी का लोकल एजेंट होगा, आपको वो हायर करना होता है। वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, अगर आपका कोई दोस्त, भाई, अहबाब, रिश्तेदार अगर आपके कोई यूएस में मौजूद हैं तो आप उनकी सर्विस ले सकते हैं, आप उनको एज अ लोकल रिप्रेजेंटेटिव हायर कर सकते हैं, या आप किसी कंपनी को जो है वो हायर कर सकते हैं, क्योंकि लोकल एजेंट कैन बी एन इंडिविजुअल एंड इट कैन बी अ कंपनी एज वेल। तो आपको एक यूएस का लोकल रिप्रेजेंटेटिव इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंसेस के लिए, गवर्नमेंट से रिलेटेड, आपके टैक्स मैटर से रिलेटेड, या आपकी किसी भी लीगल कॉरस्पॉन्डेंस के लिए वो एक लोकल एजेंट यहाँ पे आपका होना ज़रूरी है। तो आप एक लोकल रजिस्टर्ड एजेंट जो है वो उसको हायर कर लेते हैं, जो कि आपकी कंपनी के तमाम लीगल मैटर्स जो है उनको हैंडल कर सकता है। तो जब आपके पास ये तीनों चीज़ें जो है, यूएस का नंबर, आपके पास यूएस का एड्रेस, यूएस लोकल रिप्रेजेंटेटिव, जब ये आपके पास आ जाते हैं, ये आप अवेल कर लेते हैं, इसके बाद आप यूएस कंपनी रजिस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन में आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप किसी भी स्टेट में जो है यूएस की, आउट ऑफ एनी स्टेट विच एवर यू प्रेफर, आप उस स्टेट में अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। एज अ फॉरेन इन्वेस्टर्स, अगर आप सिर्फ ऑनलाइन ट्रेडिंग में करना चाह रहे हैं या एक पैसिव कंपनी को जो है रजिस्टर करना चाह रहे हैं, तो 2 स्टेट्स जो हैं वो नॉर्मली ज़्यादा रिकमेंड की जाती हैं, जो कि टैक्स वाइज काफ़ी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि एज अ फॉरेनर आपको उसमें स्टेट टैक्स जो है वो नहीं पे करना पड़ता। उनमें आप जो है वो वायमिंग स्टेट है या आप डेलावेयर स्टेट है, तो आप उनमें अपनी कंपनी जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। तो इससे आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे कि आपको स्टेट टैक्सेस जो है वो एग्जेम्प्टेड होते हैं, और इसके अलावा जो फेडरल टैक्स आपका एप्लीकेबल होता है वो भी आपकी सिर्फ यूएस इनकम के ऊपर एप्लीकेबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ऑनलाइन या ई कॉमर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो जो क्लाइंट्स, जो कस्टमर्स आपके यूएस बेस्ड हैं, आपको सिर्फ उस इनकम के ऊपर आपका जो टैक्स है वो एप्लीकेबल होगा। तो जब आप अपनी स्टेट जो है सिलेक्ट कर लेते हैं, आप उसकी स्टेट की वेबसाइट पे जाते हैं, या डिफरेंट दूसरी कंपनीज़ हैं, कमर्शियल कंपनीज़ हैं जो ये सर्विसेज, बिजनेस रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती हैं। आप उनकी साइट पे जाके अपनी सारी फॉर्म, अपने मेंबर्स डिटेल, अपनी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, लीगल स्ट्रक्चर, उसमें उसकी शेयर होल्डिंग्स, वो सब आप अपना पूरा फॉर्म जो है वो कंप्लीट करते हैं, और आप उसकी एक नॉमिनल सी स्टेट रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है वो आप डिपॉजिट करते हैं, वो आप जमा करते हैं, तो उसके साथ आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा लेते हैं। इन जनरल 2 to 5 डेज़ का टाइम पीरियड होता है किसी भी स्टेट में, मोस्ट ऑफ द टाइम में, या मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में 2 से 5 दिन में आपकी कंपनी रजिस्टर होकर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो इशू कर दिया जाता है। तो अब आप लीगली एंड ऑफिशियली एक यूएस कंपनी के ऑनर हैं और आपकी कंपनी यूएस में इस्टेब्लिश हो चुकी है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आपकी टैक्स रजिस्ट्रेशन आती है। आपको अपना आईआरएस में टैक्स जो है वो रजिस्टर करना है, और एक एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो आपने हासिल करना है। ये जो EIN नंबर है, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये आपके एज अ सोशल सिक्योरिटी नंबर ऑफ द कंपनी यूज़ होता है। अगर आप चूँकि नॉन रेजिडेंट हैं, आपके पास अपना सोशल सिक्योरिटी नहीं होता, तो आप तब भी अपनी बिजनेस का EIN जो है वो आप उसकी रिप्लेसमेंट में यूज़ करके आप अपने नेक्स्ट जो है वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और सारी जो प्रोसेसिंग्स हैं उनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो जब आपका कंपनी भी रजिस्टर हो गई, आपके पास जो है वो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर भी आ गया, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, टैक्स रजिस्ट्रेशन भी होगी, तो अब नेक्स्ट फेज़ जो है वो आती है आपके बैंक अकाउंट की। अब फिज़िकल बैंक्स यूएस के, अगर आपके पास यूएस का वीज़ा है, वैलिड वीज़ा है, तो आप यूएसए में ट्रैवल कर सकते हैं। यूएसए में आए, आप आके यहाँ पे अपने कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स है सारे वो लेके आप किसी भी फिजिकल बैंक्स में जाएं। मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो है नॉर्मली विदाउट सोशल सिक्योरिटी आपकी फिजिकल प्रेजेंस के ऊपर आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं। और अगर आपके पास वीज़ा वैलिड नहीं है या आप किसी भी वजह से ट्रैवल नहीं कर सकते, तो आप फिर वर्चुअल बैंक्स में जो है वो जाते हैं, जैसे मर्करी बैंक है, पायनियर का आप यूज़ कर सकते हैं अकाउंट, जो बिज़नेस बैंक अकाउंट है। ट्रांसफरवाइज बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो आप ट्रांसफरवाइज का बैंक अकाउंट जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। ये आप डिजिटली आप जो है वो ये अकाउंट्स क्रिएट कर लेते हैं, और इनसे आपको यूएस का बिज़नेस बैंक अकाउंट, बिज़नेस राउटिंग नंबर, आपके जो स्विफ्ट नंबर्स हैं, आपके जो कंप्लीट अकाउंट डिटेल्स हैं वो आपको हासिल हो जाती हैं। जब आपको ये हासिल हो जाती हैं,
इसके बाद जो है वो अब आप जाते हैं नेक्स्ट मर्चेंट सर्विसेज की तरफ। दो मेजर प्लेयर्स मर्चेंट सर्विसेज में जो है वो ज़्यादा वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड हैं या ज़्यादा यूज़ होते हैं। उनमें एक पेपॉल है। पेपॉल का अकाउंट भी आप एज अ बिज़नेस साइन अप कर सकते हैं। पेपॉल को बिज़नेस अकाउंट को साइन अप करने के लिए आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं रिक्वायर्ड है। उसमें आप जो है वो अपने बिज़नेस का EIN नंबर रजिस्टर करके आप उसकी बेस पे पेपॉल जो है वो अपना साइन कर लेते हैं। और उसके साथ साथ दूसरा जो है वो आप स्ट्राइप का एक अकाउंट है। आप स्ट्राइप के वेबसाइट पे जाइए, उनके आप जो है वो कस्टमर सर्विसेज से कांटेक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए और आप उनको ये एक्सप्लेन करें कि आप एज अ नॉन US रेजिडेंट अपना जो अकाउंट है वो जो है वो ऑपरेट करना चाह रहे हैं। तो उसमें भी आप विदाउट सोशल सिक्योरिटी अपना एज अ US कंपनी की बेस पे EIN की बेस पे आप अपना स्ट्राइप अकाउंट भी ऑपरेट कर सकते हैं। स्ट्राइप अकाउंट को क्रिएट करने के लिए उनकी जो मेजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, स्ट्राइप अभी वर्ल्ड वाइड तमाम कंट्रीज़ में नहीं अवेलेबल है। अराउंड 35-36 कंट्रीज़ हैं अप्रॉक्सीमेटली जिनमें स्ट्राइप की सर्विसेज ऑफिशियली अवेलेबल है। तो उन कंट्रीज़ में तो वैसे कोई इशू नहीं है, आप अपना सिंपल अपनी डिटेल्स पुट इन कीजिए और आप अपना जो है वो अकाउंट क्रिएट कर लें। लेकिन बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं जो साउथ ईस्ट एशियन की, जहाँ पे स्ट्राइप ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे आप लीगली आप अकाउंट तो क्रिएट कर सकते हैं बिकॉज आपने US की कंपनी जो है रजिस्टर की है। तो स्ट्राइप आपको आप जो अकाउंट मर्चेंट सर्विसेज है, नॉट बीइंग बेस्ड इन अ कंट्री जहाँ पे उनकी सर्विसेज नहीं है, नहीं प्रोवाइड करता, बल्कि वो आपके बिजनेस जो कि आपने USA में रजिस्टर किया है वो यहाँ के लोकल बिजनेस की बेस पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो जब आप ये अकाउंट्स क्रिएट कर लेते हैं, अब आपके पास बैंक अकाउंट भी आ गया, अब आपके पास पेपॉल भी है, अब आपके पास स्ट्राइप अकाउंट भी है। स्ट्राइप अकाउंट के एज़ कम्पेयर टू एनी अदर मर्चेंट बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्टेंस है। इसके अलावा आपकी रिकरिंग बिलिंग्स है। अगर आपकी कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, आप अपने वो ऑटो बिलिंग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिलिंग क्रिएट कर सकते हैं, आप इंटरनेशनल पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं और वो पेमेंट्स डायरेक्टली आपके बिजनेस बैंक अकाउंट में जो है जो आपने ओपन किया या पायोनियर में या ट्रांसफरवाइज में, वो आपके उस अकाउंट में जो है वो पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाएंगी और फिर उस अकाउंट को आप अपने लोकल बैंक के जो अकाउंट है उसके साथ लिंक कर देंगे, तो आप उस अकाउंट से आप डायरेक्टली पेमेंट विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो मैं ये समझता हूँ कि आज की डेट में हर जो अमर्जिंग एंटरप्रेन्योर है या जो भी बिजनेसमैन इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करना चाहता है, बिजनेस को ग्रो करना चाहता है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक तो आपकी कंपनी ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो जाती है USA में, जिसके आपको अगेन बहुत सारे डिफरेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आपको क्लाइंट ट्रस्ट जो है वो बिल्ड होता है, आप इंटरनेशनली किसी भी कंट्री की किसी भी कंपनी के साथ जो है वो ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। उसके अलावा आप जो है वो आपको उसके साथ साथ जो पेमेंट गेटवे की वजह से आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है वो आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं और उसको कहीं से भी कंप्लीट कर सकते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं इसमें ऐड करता चलूँ कि जब आप अपना बिजनेस को सेटअप कर लेते हैं और उसकी आप ट्रांजैक्शंस जो है इंटरनेशनली आप उसको परस्यू करना शुरू कर देते हैं, उसको प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं, तो आप अपने बिजनेस को अगर प्लान अच्छे से करें और इसको ग्रेजुअल ग्रोथ की तरफ लेके जाएं, तो देयर वुड बी अ टाइम, अगर आप ट्रीटी कंट्री के साथ बिलोंग करते हैं US की, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, आप अगर ट्रीटी कंट्री के साथ बिलोंग करते हैं तो आप स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने इसी बिजनेस की मॉडल की बेस के आप E2 वीज़ाज जो है, जो ट्रीटी वीज़ाज हैं, आप उनकी तरफ भी प्लान कर सकते हैं और उनको कामयाबी के साथ परस्यू कर सकते हैं। तो विदाउट एनी हैवी इन्वेस्टमेंट अगर आप अपने US के इन्वेस्टर वीज़ा को भी परस्यू करना चाहते हैं, तो तब भी आपके लिए फर्स्ट स्टेप जो है वो ये बिज़नेस रजिस्ट्रेशन है, बिज़नेस ग्रोथ है और बिज़नेस ट्रांजैक्शंस हैं। तो आप इनको अगर एक अच्छे से प्लान करके इनको स्ट्रेटेजाइज करके चलेंगे तो फॉर अ लॉन्गर टर्म इन द फ्यूचर आपको इसके काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकते हैं, वीज़ा पर्पज़ से भी और आपकी बिज़नेस ग्रोथ की तरफ से भी। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें और प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन हो गया हो कि आप कैसे अपनी होम कंट्री में बैठ के आप इंटरनेशनल अपना बिजनेस जो है उसको बिल्ड करें, इस्टेब्लिश करें और उसको ग्रो करें। अगर आपके मज़ीद कुछ सवाल हो, तो अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन्स हो, कोई कंसर्न्स हो या आपको इसमें कोई भी असिस्टेंस रिक्वायर्ड हो अकाउंट्स क्रिएट करने में, कंपनी रजिस्ट्रेशन करने में, तो यू कैन फील फ्री टू रीच आउट टू अस एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।